सोनीपत में आज मेडिकल स्टोरों पर लगे ताले ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जिले भर के केमिस्ट हड़ताल पर रहे, जिससे लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा समेत देश भर में आज मेडिकल स्टोर बंद रहे। ई फार्मेसी, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और कथित अवैध दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया। इस बंद का असर सोनीपत और गोहाना में भी देखने को मिला, जहां मेडिकल स्टोर बंद रहे। यह बंद हरियाणा स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर किया गया। सोनीपत जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। संगठन का दावा है कि देश भर में 12,40,000 से ज्यादा केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर इस आंदोलन से जुड़े हैं। सोनीपत जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरेश कादियान ने कहा कि अवैध ई फार्मेसी तेजी से बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक मेडिकल स्टोर कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं गोहाना केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप चहल ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट देकर दवाइयां बेच रही हैं, जिससे छोटे दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना वैध डॉक्टर पर्ची के दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों हरि प्रकाश और दीपक अरोड़ा ने नकली और गलत दवाइयों के खतरे का भी मुद्दा उठाया। केमिस्ट संगठनों ने सरकार से ई फार्मेसी पर सख्त नियंत्रण लगाने, प्रेडेटरी प्राइसिंग रोकने और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज के समय में ऑनलाइन का ट्रेंड लगातार मार्केट में अपने पैर पसारते जा रहा है और आपको बता दें कि बहुत सी दुकानदार हैं समय समय पर ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर एजिटेशन और धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। आज मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने पूरा हरियाणा बंद किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जो बिक्री है उनसे इनके कार्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान जी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। हाँ जी, मैं सुरेश कादियान। हमारी ये समस्या ये है कि जो ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, इसके हमारे हो रही है, जिससे पब्लिक को भी, आम मरीज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि उनको डुप्लीकेट दवाई मिल रही है, कोई उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती, और जो नशे की दवाई है वो भी उनके द्वारा सप्लाई हो रही है। एमपीटी किट वगैरह जो गवर्नमेंट हमारे को ये कह रही है कि कैमरे लगाओ, आपके द्वारा ये सप्लाई हो रही है। हम हर तरह से प्रशासन के साथ हैं, उनकी मदद करने साथ तैयार हैं, लेकिन ये ऑनलाइन वाले हमारे को बदनाम कर रहे हैं, सारे के अपना ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को तो नुकसान है उनको, जो कि मरीज पहले ही दुखी होता है कि हमारे को, हमारे छोटे दुकानदार का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरकार और प्रशासन समय समय पर मुनादी करवाती है, नोटिफिकेशन जारी करती है कि बिना डॉक्टर की स्लिप के आप दवाई ना दें, बट ऑनलाइन जो सिस्टम है वो फिर भी उन्हें दवाई मिल जाती है। उनकी ऐसे ही खुली चल रही है, उनको कोई नहीं रोक रहा। इसी के खिलाफ हमारी ये स्ट्राइक है कि भाई उनको कोई टोक नहीं रहा, बदनाम हमारा पैसा हो रहा है। तो ये स्ट्राइक जो आज की गई है ये सांकेतिक है या आगे भी चलेगी? ये यदि हमारी सरकार ने मांग मान ली तो हम आज ही खोल देंगे, नहीं मानी तो हम आगे के लिए भी ऐसे ही स्ट्राइक रखेंगे। कितने मेडिकल स्टोर हैं आज जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? हम सोच रहे थे 90-95% मेडिकल स्टोर बंद होंगे, लेकिन ये तो 101-105% से भी ज़्यादा हमने, तो जो हमने हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर खुलवा रखे हैं उनके भी हमारे पास फ़ोन आने लग रहे हैं, भाई साहब हम भी आपके साथ हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा, हम भी बंद करेंगे इसको। सर हमने पब्लिक की सहूलियत के लिए उनके खुलवा रखे और अपने 5-7 नंबर दे रखे, पब्लिक परेशान ना हो। हमने प्रशासन को भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे, भाई किसी मरीज़ को कोई इमरजेंसी हो उसको दवाई मिल जानी चाहिए। कुछ अन्य दुकानदार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना। पहले आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम आशीष दुआ, सोनीपत लोकल केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये स्ट्राइक हमने ऑनलाइन के अगेंस्ट करी है, जो ऑनलाइन लोग दवाइयाँ खरीदते हैं उनके लिए हमने करी है, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी को कभी भी छोटा रिटेलर कम्पीट नहीं कर सकता, उनके डिस्काउंट नहीं कभी भी कम्पीट कर सकता, जिस कारण से कि बहुत ही ज़्यादा व्यापार में नुकसान हो रहा है छोटे रिटेलर्स का। उनका साथ देने के लिए हमने प्लस में जितनी भी ऑनलाइन फार्मेसीज हैं उनको कोई नहीं चेक करता। आज के टाइम में कोल्ड चेन मेंटेन करना इतना डिफ़िकल्ट है कि आप कोल्ड चेन मेंटेन कर नहीं सकते, वो सिर्फ जो रोड पे मेडिकल स्टोर्स हैं जिनका प्रॉपर प्लेस है वही मेंटेन कर सकते हैं। ये लोग बिना कोल्ड चेन मेंटेन करे दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं। अनएजुकेटेड बच्चे रखे हुए हैं इन्होंने, डिलीवरी बॉय वो सप्लाई कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं, वो 2-2 घंटे धूप में खड़े हैं, दवाइयाँ ख़राब हो रही हैं, मरीजों तक पहुँच रहे हैं, उसमें नाम खराब लोकल केमिस्ट का हो रहा है।
तो हम नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कत आए, जिस कारण से नाम इन केमिस्टों का खराब हो रहा है और बेच ऑनलाइन वाले रहे हैं। प्लस में हमने लोकल जनता के लिए भी प्रबंध कर रखा है। सभी नर्सिंग होम्स में दुकानें ओपन हैं और डिपार्टमेंट में हमने हर जगह 5-5 मौजूदा केमिस्टों के नंबर दे रखे हैं। जो कोई भी किसी को समस्या हो तो उस नंबर पर संपर्क करके दवाई उपलब्ध करी जाएगी। किसी भी आम जनता को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई भी मेडिकल स्टोर अगर ओपन होता है तो उसमें प्रॉपर एक आदमी के पास डिग्री या डिप्लोमा होता है, और जो ऑनलाइन है वो बिना किसी उसके बेच रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई नहीं, प्रशासन की ओर से उनके पास लाइसेंस होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन को चेक करने की, कोई भी ऑथेंटिसिटी को चेक करने का कोई प्रोसेस नहीं है उनके पास। ऑनलाइन पर्ची कोई भी लिख के अपलोड कर देता है, वो मेडिसिन भेज देते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि डॉक्टर को फ़ोन करके चेक करा जाए कि ये आपने लिखी है नहीं लिखी है। पुरानी डेट की पर्ची भेज दो, उस पर भी मेडिसिन दे देते हैं। हम नहीं देते, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलते हैं, तो इसलिए हमें व्यापार में बहुत समस्याएं आ रही हैं। और आपके व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है? लगभग हर केमिस्ट के काम पर रोज का डेली का 20 से 30% का नुकसान हो रहा है। ये थे हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है उससे इनके व्यापार पर हर एक मेडिकल स्टोर पर 20 से 30% का जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है, और इनका साथ साथ इनका नाम भी खराब हो रहा है। आज की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो हमारी ऑनलाइन के विरुद्ध है। ऑनलाइन के खिलाफ आज की हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करी है। उसके उपलक्ष्य में उसमें हमने आज तो गुहाना बिल्कुल 100% बंद है हमारा। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि जो ऑनलाइन से ना तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसके नारकोटिक्स की भी दवाइयों की मिसयूज होता है, और झूठे पर्चे कर देकर वो ना अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। तो हमारा उसके खिलाफ ये आज का पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में जी, पूरे हरियाणा में, सारे सभी जगह जी। आज की है क्या रहेगी? नहीं, आज की हमारी सांकेतिक हड़ताल है, और अगर इसे सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अनिश्चितकालीन भी जा सकते हैं। हैरान होंगे कि पूरे इंडिया में कहीं ऑनलाइन के लिए कोई भी कानून नाम की चीज नहीं, इसके लिए कोई गाइडलाइन बनी ही नहीं सरकार ने। पीछे हाई कोर्ट ने इनको बैन कर दिया था और ये कहा था कि सरकार इसके लिए गाइडलाइन दी, इसके लिए रूल बनाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी इसके लिए रूल नहीं बना रखा, और ये ऐसे ही सप्लाई कर रहे। यही विनती है कि वैसे तो जितनी भी 14 लाख दुकानें हैं सारी इंडिया में केमिस्टों की, और सभी दुकानों पे केमिस्ट का होना जरूरी है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन अब जो ऑनलाइन दवाइयाँ आती है वो ये नहीं पता है कौन जो है अनक्वालिफाइड आदमी डिस्पैच करता है, और जो दवाई लेते हैं उनको बेचारों को ये नहीं पता कि भाई कैसे दवाई ले ली, कोई डोज का नहीं पता होता उसको। और जो हमारे यहाँ से दवाई लेके जाएगा हमारा केमिस्ट भाई जो डिप्लोमा होल्डर है, वो सभी पेशेंट को ये समझाएगा ये दवाई ऐसे लेनी है, ये ऐसे लेनी है, दिन में 2 बार 3 बार, 1 बार, पानी से, चाय से, रोटी खाने से पहले, बाद में। लेकिन जो ऑनलाइन दवाइयाँ आती है उनका सारा का सारा मिसयूज होता है, और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करे और हमें अपना काम सुचारू रूप से चलाने दें। रेट का ही फर्क होता है? रेट का बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि वो कंपनियों से डायरेक्ट खरीद लेते हैं दवाइयाँ, और वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे लेते हैं, और हमें जो स्टॉकिस्ट है वो इतना डिस्काउंट दे नहीं पाते, क्योंकि उन बेचारों को इतना डिस्काउंट खुद ही नहीं मिलता। आज की हमारी हड़ताल ऑनलाइन के विरोध में है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी कमियां हैं जी। अब जो भी है, कोई अभी अब दुकानदार है जी, कोई भी दवाई है प्रॉपर बिल पे होती है जी, प्रॉपर सब उनकी डिटेल होती है, कहाँ से आई, कैसे आई, किस डॉक्टर ने लिखी, किसको बेची जी। ऑनलाइन का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है ना, तो उसका ये जी पता जी कहाँ रेटों में भी बहुत डिफरेंस है जी। ऑनलाइन मार्जिन इतना देते हैं जो रिटेलर को नहीं आता जी, बिल पे लिमिटेड मार्जिन होता है जी। ऑनलाइन पर नकली दवाइयाँ होती हैं, रेट भी इतने ज्यादा, उनके लेस भी बहुत ज्यादा है। तो हम तो ये सरकार से अनुरोध करें जी कि ऑनलाइन को प्रॉपर बंद किया जाए, क्योंकि उसका फायदा नहीं है, मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। नशे पर भी सबसे ज्यादा मिसयूज है, तो सिर्फ ऑनलाइन ही कारण हो रहा है जी। ना तो किसी ने पता कहाँ से कोई दवाई मंगा रहा जी, नकली पर्ची बने हैं, नकली पर्ची पे नकली वो तो सिर्फ पर्ची मांगा जी, कोई भी दवाई मंगानी है तो AI तो जनरेट करें जी पर्ची, और उससे नकली दवाई आना लग रही है दुकान, वो समस्या से दुकानदार ने लग रही है जी। हम तो यही अनुरोध है जी कि भाई इसको प्रॉपर बंद किया जाए जी ऑनलाइन को। आपकी हड़ताल है, काफी जो ग्राहक है हाँ जी, परेशान भी नजर आ रहे हैं। देखो जी, हमने वैसे तो सबको पहले नोटिस दे दिया था कि भाई 1 दिन की पूरे दिन की हड़ताल रहेगी, तो उसके कारण तक फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है उसके लिए हम हैं जी, अगर कोई दुखी होगा तो।